हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला माता मंदिर से 30 अप्रैल से शुरू हुई भक्ति से शक्ति यात्रा आज कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में पहुंची। कश्यप धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर प्रधान राजवीर कश्यप सहित समाज के गणमान्य लोगों ने यात्रा का भव्य और जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी भी मौजूद रहे। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र खैरा गोल्डी और भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर ऋषिपाल मथाना सहित अनेक शहर के गणमान्य लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के संयोजक डॉक्टर योगी अनूपनाथ ने बताया कि भक्ति से शक्ति यात्रा 30 अप्रैल से शुरू की गई थी और लगभग 7 राज्यों में ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला माता मंदिर से शुभारंभ किया गया था और 12 मई को इस यात्रा का समापन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। समाज के प्रधान राजवीर कश्यप और मुख्यमंत्री के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि भक्ति से शक्ति यात्रा आज कुरुक्षेत्र पहुंची है और वे इस यात्रा का जोरदार स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं वे पुण्य के भागी हैं और जहां यात्रा पहुंच रही है वहां पर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर योगी अनूपनाथ ने कहा कि शाश्वत हिंदू का विश्वास है कि अब समय आ गया है जब दुनिया भारत की और विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए देख रही है। हमें देश की आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित कर राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाना होगा। भक्ति शक्ति का आधार है, शक्ति सृष्टि का और माँ शक्ति का स्रोत, यही आज का विज्ञान कहता है और जो सनातन परंपरा आस्था व शास्त्रों में वर्णित है, पालनकर्ता रूप में बीड़ा शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान ने उठाया है। शक्तिपीठ ज्वाला देवी में जल रही 9 ज्योति, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज, भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी आदि अनादिकाल से जगत कल्याणी के रूप में समस्त पीड़ाओं का हरण कर सुख, शांति और स्मृति का वरदान दे रही हैं। माँ ज्वाला सदियों से गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार कर रही हैं। नाथों के साथ ज्वाला माई का रिश्ता माँ और पुत्र का है। इस मौके पर धर्मशाला की ओर से राजवीर कश्यप, प्रधान देशराज कश्यप, संजीव कश्यप, रामलाल कश्यप आदि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज धर्मनगरी में भक्ति शक्ति यात्रा माँ ज्वाला देवी की अखंड ज्योत कुरुक्षेत्र पहुंची थी। 30 अप्रैल को ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश से आरंभ हुई भक्ति शक्ति यात्रा भारत के 7 राज्यों से होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से होती हुई पशुपतिनाथ मंदिर के घुरेल मध्य प्रदेश के गुरु गोरखनाथ प्रगट दिवस के दिन 12 मई को संपन्न होगी। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस भव्य शक्ति भक्ति यात्रा का स्वागत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व शहर की कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की ओर से धर्मशाला में किया गया। पंजाब से प्रवेश कर धर्मनगरी पहुंची इस यात्रा का स्वागत सर्वप्रथम यादव धर्मशाला, तत्पश्चात वाल्मीकि धर्मशाला, कश्यप धर्मशाला, सैनी समाज धर्मशाला में स्वागत किया गया। तत्पश्चात ये भक्ति शक्ति यात्रा भद्रकाली मंदिर से होकर अपने गंतव्य स्थान को निकल गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से संत समाज का स्वागत कश्यप धर्मशाला में हनुमान जी का चित्र देकर किया गया। आज की इस भक्ति शक्ति यात्रा में ज्वाला ज्योत भव्य स्वागत व सत्कार शहर के विभिन्न धर्मशालाओं में किया गया। सभी समाज व बिरादरी के प्रमुख लोगों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सुरेश जोशी, अजय गुप्ता, राजेश अरोड़ा, जिला प्रचार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद भारत बंसल, सुल्तान नेत्रदानी, रोहताश सैनी, राजेंद्र सैनी, दर्शन गुलाटी, सतीश राणा, पवन धीमान, आलोक वाजपेयी, नितिन पांडे, विक्रम व अन्य कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए दादा मच्छंद्र नाथ जी महाराज की, बोलिए जहार वीर गोगा जी महाराज की। आदेश आदेश। आज ये अपने कुरुक्षेत्र में भक्ति से शक्ति की जो यात्रा है वो आई है। इसमें मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हैं। एक तो धर्म की स्थापना करना, क्योंकि ये जो यात्रा है 7 राज्यों से होकर के जाएगी। ज्वाला जी अपने हिमाचल में जो अनादि शक्ति है वो आज कुरुक्षेत्र में एक अपनी और माँ स्थापित है। शक्ति पीठों में से पूरे हरियाणा में माता भद्रकाली के रूप में, तो माता भद्रकाली से मिलने भी आई है। और गोरखनाथ जी जो वहाँ पर माता रानी खिचड़ी का इंतज़ार कर रही थी माता रानी, तो उसकी खिचड़ी अभी तक बनी नहीं है और वो खिचड़ी तब बनेगी जब ये सारा अपना जो समाज है, शाश्वत समाज जो है वो समरस हो जाएगा। क्योंकि हम सब बट चुके हैं और जब बटा हुआ होगा तो वो सब कटेंगे भी। तो माता रानी चाहती है कि वो साक्षात आपके द्वार पे आई है कि पूरा जो अपना भारत है वो पहले राष्ट्र हो, उसके बाद धर्म और जातियों में जो अपना समाज बटा हुआ है वो एक हो जाएंगे। तो गोरखनाथ जी वहाँ ज्वाला जी के पास पहुँच जाएंगे।
और गोरखनाथ जी का जैसा पता भी है आपको कि ज्वाला जी से वो सीधे नेपाल चले गए थे, और पूरे विश्व में एकमात्र अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है। और अभी की सरकार से पहले जो करेंसी वहाँ की होती थी नेपाल की, तो उस करेंसी के ऊपर बाबा गुरु गोरखनाथ जी होते थे, और जो पूरी की पूरी उनकी सेना है वो गोरखनाथ है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि संसार में दो ही जाति है, नर और नारी, और वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में एकाकार हो जाती है। तो ये हमारा समरसता का एक भाव है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे संप्रदाय, आज आप न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे, एक मिनट नहीं होगी कि आपको जो ना वो जो धर्म के ठेकेदार है वो आपको लड़ते हुए मिलेंगे। पहलगांव में अपना कांड देख लीजिए, मानव तो मानव है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि एक ही धर्म है, मानवतावाद। तो सृष्टि ने हमें मानव के रूप में पैदा किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो अपना एक संस्कृति का विचार है, हम उन विचारों को लेकर के माता रानी की जो ज्वाला जी की यात्रा जाएगी, तो ये अपने हिमाचल से शुरू होकर कल हम 2 दिन आज पूरे हरियाणा में रहेंगे, फिर दिल्ली में, और फिर उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद वगैरह को छूते हुए फिर से हरियाणा में भी उस मंदिर में जाएंगे जहाँ यात्रा का विरोध किया गया था। अभी जो वर्तमान के वो भाई है, उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि हम जो पहले विरोध कर रहे थे अब माता रानी का सम्मान करेंगे, आप आइए। तो वहाँ भी अपने यहाँ पर नांदेड़ में भी जो है यात्रा जाने वाली है। इसके बाद में हम राजस्थान से होते हुए और राजगढ़ ब्यावरा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर गुरेल एक पहाड़ी है, वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का जो है एक मंदिर था, जो विधर्मियों के द्वारा कभी किसी ज़माने में तोड़ दिया गया था। अभी वहाँ जो स्थानीय लोग, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक चेतना का स्वर है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी धनराशि संग्रह करके और वो अक्षरधाम का तरह से मंदिर बनाने जा रहे हैं। और उस मंदिर की जो विशेषता है वो है कि वहाँ 24 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो प्रकृति खुद बनाती है। जैसे आप बाबा अमरनाथ के जाते हैं तो किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे वहाँ पर 24 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ना 23 ना 25, माता के गर्भ में जब हम होते हैं तो हमारा पालन पोषण माता जो है 24 डिग्री पे ही करती है, सभी डॉक्टर भाइयों को भी पता है। तो ऐसे धर्म की चेतना जगे, और फिर माता रानी की ज्योत स्वरूप में है। तो यहाँ से घर घर से अभी पीछे रास्ते में जितने भी हम गए हैं, वहाँ पर माता बहनें जो है ज्योत लेके गई है। ज्योत जिसके भी घर में जाएगी सुख शांति समृद्धि लाएगी, समरसता लेकर के आएगी, सद्भावना लेकर के आएगी। तो आप कुरुक्षेत्र वासियों का भी बड़ा आभार, धन्यवाद। और आपके सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि माता रानी की ज्योत घर घर ज्योत से ज्योत जले, और जो हमारी संस्कृति है कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो सभी समाज जो इसमें शामिल है, 36 बिरादरी के जो साथी हैं इस यात्रा में शामिल है। सभी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अपने हिंदू हैं। पीछे कल हमारा वहाँ पटियाला माता रानी का स्वागत किया है। तो माता रानी साक्षात जगदम्बा है और साथ साथ अन्नपूर्णा, इनके साथ 9 देवियाँ हैं। 2 देव इनके साथ चलते हैं जिनको वीर कहा जाता है, वीर हनुमान और अपना जो वीर भैरवनाथ। तो इन नाथों के नाथ आदिनाथ की ये शक्ति है, जहाँ जहाँ शक्ति जाएगी अपने सभी शाश्वत प्रेमियों में एक उत्साह का संचार करेगी। जितने भी अभी धर्म यात्रा में शामिल हो और शामिल होकर के पूरे देश में एक जागृति ला के आए, ऐसा इस यात्रा का भाव। महाराज जी, कुरुक्षेत्र में कितने जगह पे अभी ये यात्रा जा रही है? कुरुक्षेत्र में हमारी जितने भी प्रमुख समाज हैं उन समाज के प्रमुखों का आग्रह था कि जैसे अभी हम महर्षि वाल्मीकि से प्रणाम करके आए हैं, और महर्षि वाल्मीकि से होते हुए हम रविदास प्रांतीय संयोजक हैं, हमने स्वागत किया है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जो भी यात्रा में शामिल है उनका यहाँ पर ठहराव कुछ देर के लिए रुके रहेगा, और उनके भोजन की व्यवस्था कश्यप धर्मशाला की तरफ से की गई है। अप्रैल को माता ज्वाला जी से ज्वाला जी की ज्योत लेकर चली है, और यह अपने लगभग 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश में एक स्थान है पशुपतिनाथ जी, वहाँ पर गुरेल एक जगह है। उस गुरेल जगह पर जाकर वहाँ का एक प्राचीन महत्व है, सनातन संस्कृति का वहाँ एक अपना पुराना मंदिर होता था। एक कालखंड ऐसा है मुगलों ने उसको भंग कर दिया, दोबारा फिर वहाँ पर उस शक्ति का जागरण हुआ है। तो यहाँ से इस ज्योत को लेकर उस मंदिर में स्थापित करने का है, और जाते हुए सभी को जागृत करने का भी है कि अपनी सनातन संस्कृति के प्रति सबको जागृत रहना चाहिए, सबकी आस्था बने, श्रद्धा बने। ये धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र की जनता भव्य स्वागत है। हाँ, कुरुक्षेत्र की नगरी है ही धर्म नगरी, इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के लोग है ही धर्म में विश्वास करने वाले, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे से प्रचारित हो, प्रसारित हो, इसके लिए बड़ा अच्छे से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं।
और यहाँ से होकर गुजरी है। हमने इनका बहुत धन्यवाद भी किया, आभार भी प्रकट किया है। अभी हम कश्यप धर्मशाला में खड़े हैं। इससे पहले वाल्मीकि आश्रम में थे, इसके बाद सैनिक समाज भवन में जाएंगे, उसके बाद भद्रकाली मंदिर में जाएंगे। जगह जगह पर कुरुक्षेत्र में इसका स्वागत हो रहा है। अपील क्या करेंगे जनता से? ये यात्रा ज्वालाजी से 30 अप्रैल को निकली थी और ये गुरेल मध्य प्रदेश जाएगी। वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के इससे दीप प्रज्वलन और वहाँ का धूना का वापस स्थापित होना है। मुगल काल में उस मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया गया था। मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन यहाँ से ये धूना जलाने का कार्य जो नाथ संप्रदाय के हिसाब से करना है वो है। और इस यात्रा के दौरान रास्ते भर में जो मंदिर और शहर आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों पर पहुँचें हम, और पहुँच करके दो बातें समाज से करना। समाज इस ज्योत के सामने संकल्प ले कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए संविधान सीखेगा। समाज संविधान सीखेगा तो ही मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन सकेगा। हम आज मंदिर निजी कारणों से जाते हैं, हम सामाजिक कारणों से भी मंदिर जाना सीखें। और ये ही संस्कृति के लोग जो भारत के बाहर उपजी है, उनसे अवश्य रूप से ये शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा संकल्प हम मांग रहे हैं समाज से, उत्सव, निजी उत्सव, पारिवारिक उत्सव, राष्ट्र उत्सव, हम साथ में आकर के जात पात भेदभाव को मिटा करके अपने मंदिरों में मनाना सीखें। अभी अभी हमने कुंभ देखा है, जहाँ डुबकी लगाने के समय हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास में डुबकी लगाने वाला कौन था। मंदिर में, राम मंदिर में जाकर के जब हम अपना आस्था प्रकट करते हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है, घंटी किसने छुआ है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसलिए आज कुरुक्षेत्र वासियों से दो संकल्प के लिए ज्योत लेके आए हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ये हरियाणा के आगे दिल्ली, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी 12 मई को। संजय शर्मा, मैं इस यात्रा का मुख्य समन्वयक हूँ।